दोस्तों जमा का दूसरा अदब मुबाशरत से पहले मिलावत यानी छेड़छाड़ और जिनसी खेल है। मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि बीवी से खास ताल्लुक से पहले उसके साथ जिनसी खेल करे ताकि उसकी शहवत उभर जाए और उसे भी मुबाशरत की वो लज्जत हासिल हो जो मर्द को हासिल होती है। और ये माना जाता है कि मुबाशरत से पहले जिनसी अमल को इंटरटेनमेंट के तौर पर डिस्कस करना इंसानी शहवत को कई गुना तक बढ़ा देता है। इस्लाम इंसान की पूरी जिंदगी को तहारत और पाकीज़गी के रास्ते पर लगाता है। इंसान का अपनी बीवी से जिनसी ताल्लुक भी अगर वो उसके मतलूबा आदाब और इस्लाम में इसके पेश नज़र मकासद की तकमील की गरज से हो, एक पाक अमल है जिस पर जैसा कि हदीस में सराहत है बंदा मोमिन अजर सवाब का मुस्तहिक करार पाता है। इसका तकाजा ये है कि जिन्स के हिजान में आदमी अपनी बीवी पर अचानक ना टूट पड़े बल्कि जिनसी खेल के जरिए उसे पेशगी तैयार करना जरूरी है। मगरब में खुदा और उसके रसूल के अहकामात से मुंह मोड़ के इंसान ने जिन्स यानी सेक्स के मामले में अपने आप को जानवरों से भी ज्यादा नीचे गिरा लिया है। इसका नतीजा ये है कि अमेरिका में नौजवान मर्दोजन बाहम मिलते हैं तो वो इब्तदाई कलमात मोहब्बत भी अदा नहीं करते जो जानवर भी जिस्मानी मुलाकात से पहले कोर्टशिप के तौर पर करते हैं, बल्कि जब वो एक दूसरे की जानिब बढ़ते हैं तो उनकी आंखों में चमक और खुल्लम खुला दावत होती है और उनकी तमाम हरकत ज़बान हाल से पुकारती हैं आओ बस जल्दी से आखिरी अमल तक पहुंच जाएं। लेकिन दोस्तों इस्लाम जिन्स यानी सेक्स को जो तहारत और पाकीज़गी अता करता है इसके पेश नज़र इसके तौर तरीके इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसके नज़दीक बीवी से खास ताल्लुक से पहले जिनसी खेल, बीवी को बोसा, उसकी जुबान चूसने और उससे बगलगीर होने, पिस्तान से मतरून लुत्फ़ अंदोज़ी, नीज़ उसके उज़्व मखसूसा को छूने और सहलाने वगैरह के मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे हमवार करना ज़रूरी है। और इस हवाले से एक रवायत भी मुलाज़ा हो कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छेड़छाड़ और जिनसी खेल से पहले बीवी से खास ताल्लुक़ कायम करने से मना किया है। एक दूसरी रवायत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाशरत के इन आदाब की तालीम दी है। एक मौका पर फरमाते हैं तुम में कोई शख्स भी अपनी औरत पर इस तरह ना टूट पड़े जिस तरह के जानवर टूट पड़ता है, बल्कि तुम्हारे दरमियान एक पैगाम रसा होना चाहिए। दरियाफ्त किया गया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम रसा क्या है? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बोसा और उल्फत और मोहब्बत की बातें। दोस्तों इन तमाम मामलात की रोशनी में ये देखा जा सकता है कि इस्लाम बजाते खुद कितना बड़ा रोमानवी मजहब है जो कि इंसान को हर तरीके की लज्जत और सुकून हलाल तरीके से मुहैया करता है। दोस्तों इस हवाले से एक दूसरे मौका पर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रवायत के अल्फाज हैं जब आदमी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे तो उसके पास सुकून व इत्मीनान से पहुँचे, फिर जब अपनी ज़रूरत उससे पूरी कर ले तो उससे अलहदा होने में जल्दी ना करे यहाँ तक कि औरत उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। मालूम हुआ कि हम बिस्तरी से पहले औरत से मिलावत की ज़रूरत इसलिए भी है कि इसी सूरत में इसके लिए मर्द के साथ डिस्चार्ज होना भी मुमकिन हो सकता है जिसके बगैर इसकी जिनसी तस्कीन मुकम्मल नहीं हो सकती। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की एक मुरसल रवायत से इसकी वजाहत होती है कि इसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी बीवी से हम बिस्तरी ना करो जब तक कि उसके अंदर शहवत उसी तरह पूरी ना उभर जाए जैसा कि वो तुम्हारे अंदर उभर चुकी है, ताकि ऐसा ना हो कि तुम उससे पहले डिस्चार्ज हो जाओ। इस पर साहिब वाक़या ने किस कदर ताज्जुब से दरियाफ्त किया कि आया ये भी मेरे लिए ज़रूरी है, तो जवाब में इरशाद हुआ हाँ तुम उसे बोसा दो, उससे आंखें चार करो, इश्क व मोहब्बत की बातें करो, फिर जब तुम देखो कि तुम्हारे अंदर जो बात कर गई है वो उसके अंदर भी आ गई है तो उससे मुबाशरत करो। इसके बावजूद मर्द औरत से पहले फारिग हो जाए तो जब तक औरत भी खारिज ना हो जाए उसके लिए अपने अज़ू को बाहर खींच लेना मकरूह है, इसलिए कि ये औरत के लिए नुकसान का मुअज्जब है जिसकी जिनसी तस्कीन इस तरह नातमाम रह जाती है। जदीद माहिर जिनसियात के मुताबिक जिसकी तजुर्बा से तस्दीक होती है मर्द की तरफ से मुबाशरत में ठहराव के अलावा इसके बाद अपनी बीवी से मर्द को मोहब्बत के दूसरे तरीक़ों के ज़रिया भी मुकम्मल जिनसी तस्कीन का सामान करना चाहिए। मुबाशरत के बाद आफ्टर प्ले के जो मतलूबा तरीके में मोहब्बत के अमल को अचानक ख़त्म कर देना मुनासिब नहीं होता।
इसलिए मुजामत के अमल के बाद मर्द का जिनसी तनाव बहुत जल्द खत्म हो जाता है, जबकि औरत की ये कैफियत निस्बतन देर में ज़ायल होती है। इसलिए हम बिस्तरी के फौरन बाद मर्द को मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुक नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसकी शरीके हयात का जिनसी तनाव पूरी तरह तस्कीन हासिल करने से कासिर रह जाता है, जिसकी वजह से इसके तहत शऊर में जिनसी अमल से इस तरह की नफरत पैदा हो सकती है, जो कि बाद में अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब करने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। यूरोप की गलाजत और इस्लाम की नफासत चैप्टर 17 आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।